नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आप सबको एलोवेरा का जूस बना करके दिखलाती हूँ। एलोवेरा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं। आप देखेंगे कि कोई कोई थोड़ा कड़वा होता है और कोई कोई कड़वा नहीं होता है। तो जो कड़वा नहीं होता है उससे तो लेने में भी आसानी होती है। कड़वा होता है थोड़ा सा पीने में कड़वा लगता है। उसमें से बहुत सारे वैरायटी होते हैं। उसमें क्या होता है, किसी किसी में आप देखेंगे कि स्पॉट्स बहुत होते हैं और किसी किसी में स्पॉट्स नहीं होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि बिना स्पॉट्स वाले का ही जूस तैयार किया जाए। उसमें भी हल्का फुल्का स्पॉट होता है नीचे के साइड में, लेकिन पूरे में स्पॉट नहीं होता है। बिना स्पॉट वाला एलोवेरा भी एक होता है, एक स्पॉट वाला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि जिसमें ज़्यादा कड़वापन नहीं है, हम लोग उस वैरायटी को थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि हम पीते ही हैं उसे। अगर 6 महीना में, 1 साल में, 1 महीने के लिए अगर आप एलोवेरा का जूस पी लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पेट तो अच्छा होता ही है, चेहरे पे रौनक भी आती है। बहुत अच्छा है। स्किन के सारे प्रॉब्लम्स भी इससे ख़त्म होते हैं। अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है, रैसेस वगैरह बहुत आता है, तो आप इसे लगा सकते हैं। इसका जो जेल है उसको निकाल करके लगा सकते हैं। मैं निकाल करके आपको दिखला रही हूँ। और उसका जेल आप पूरे बॉडी में लगा सकते हैं। बल्कि हम लोग तो क्या करते हैं कि अपना जो शैम्पू तैयार करते हैं, मैंने शैम्पू के वीडियो डाले हुए हैं। अपना जो शैम्पू तैयार करते हैं उसमें भी क्या करते हैं, पहले सबसे पहले एलोवेरा का जो जूस है उसको निकाल कर अपने सिर में लगा लेते हैं, उसके बाद शैम्पू करते हैं। या फिर आप शैम्पू जो आप शैम्पू लगाने जा रहे हैं, रिट्ठा वाला सिकाकाई का शैम्पू की बात कर रही हूँ मैं, और कोई शैम्पू की बात नहीं कर रही हूँ। तो जो शैम्पू आप लगाने जा रहे हैं उसमें आप इसका जूस बना करके और डाल दें और उसके बाद उसको अपने बालों में लगा लें। तो ये बहुत ही असरदार होता है। स्काल्प वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है और रौनक लाता है। स्काल्प के पोर्स खोलेगा ये, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। तो ये तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। लीवर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, टॉनिक है एक तरह से। लीवर का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एलोवेरा को कुछ दिन के लिए सेवन करें और आप देखेंगे कि एलोवेरा का जूस कुछ दिन सेवन करने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, अच्छा लगने लगता है। तो पेट वगैरह ठीक होने लगता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आया तो पेट ठीक होना चाहिए। तो ये क्या करता है, लीवर को एक्टिवेट करता है जिससे कि आपका पेट ठीक होता है, खाना भी सही से पचने लगता है, सब होने लगता है। और एक बहुत अच्छा सा मैं एक चीज़ बतला रही हूँ आपको कि जैसे लेडीज़ लोगों में यूट्रस का जो प्रॉब्लम होता है उसमें भी एलोवेरा बहुत काम करता है। तो इसलिए कुछ दिनों के लिए एलोवेरा का सेवन करें। हाँ, एक बात और बतला देती हूँ, एकदम नया नया जो एलोवेरा होता है ना उसका सेवन करना नहीं है। आप लगाएं और उसको थोड़ा पुराना होने दें। नया नया उसके साइड से निकलता रहेगा, उसको रहने दें और पुराना वाले को खाएं। जो पुराना हो जाता है ना, 1 साल पुराना, उसको खाने का। इसलिए मैंने आपको दिखलाया ना अभी कि बहुत सारे एलोवेरा मेरे यहाँ लगे हुए हैं। एक लगाया था मैंने और उससे बहुत सारे हो गए हैं। तो मैं आप क्या करें, जब जैसे एलोवेरा पीना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आप ना थोड़ा सा ज़्यादा पिए। इसे आप लेंगे ना तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है ना कि चूँकि लीवर वगैरह अच्छा होता है इससे। और अगर आप लेडीज़ हैं तो यूट्रस बहुत अच्छा होता है। यूट्रस का फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है, यूट्रस का सारा फंक्शन अच्छी तरह से होने लगता है। तो अपने आप चेहरे में, स्किन में ग्लो आने लगता है, बहुत अच्छा होता है। तो खासकर ये लेडीज़ लोग को तो ज़रूर कम से कम 6 महीने में एक बार ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और जिनको भी पेट साफ नहीं होने का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है, और लीवर का कोई ऐसा प्रॉब्लम उनको दिखता है, ज़्यादातर लीवर के प्रॉब्लम में आप देखेंगे स्किन में सबसे ज़्यादा ये होगा, परेशानी आएगी। ईचिंग होता है, रैसेस होता है, लाल लाल हो जाता है, ये सब होता है। तो आप बहुत बढ़िया है कि कुछ दिन के लिए एलोवेरा ले लें, एलोवेरा का जूस पी लें। उसके बाद आप देखें आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। खाने पीने पर तो ध्यान रखना ही है, खाना वही खाएं जो आपके आसपास उपजता है, वही खाना खाएं तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। आप बाहरी खाना जहाँ खाना शुरू करेंगे ना तो आपका पेट साथ नहीं देगा, आपका शरीर साथ नहीं देगा, क्योंकि हम जिस हवा पानी में रहते हैं वहाँ जो खाना उपजता है वही हमारे शरीर को पचा सकता है। वो हवा पानी, वो वातावरण उसी खाना को पचा सकता है जो वहाँ जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ उपजता है। उसका
ऐसा ही मतलब तरीका है खाना का। आप वहाँ का खाना खाएंगे तो आप पचा लेंगे, क्योंकि वहाँ का हवा पानी सब आपको मदद करेगा। लेकिन आप दूसरी जगह का खाना खाते हैं तो पचने में तकलीफ़ होती है। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें। पेट में प्रॉब्लम होता है तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ जो उपजता है ना उसको खाना शुरू कर दें, तो काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको आज बतला रही हूँ कि एलोवेरा को सबसे पहले तो हम बिल्कुल तरीके से निकालते हैं, और जो सबसे नीचे है ना उसको निकालते हैं। जो सबसे पुराना पत्ता आपको दिख रहा है वो निकालेंगे। ऊपर में नया नया पत्ता आता है, नीचे में पुराना रहता है, तो पुराना पत्ता ही निकालेंगे। पुराना पत्ता निकाल कर हम क्या करते हैं ना कि एलोवेरा को थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट चाहे तो आधा घंटा भी, तो इस तरह से खड़ा करके रख देते हैं। तो जहाँ से हम एलोवेरा को काटते हैं उस जगह से आप देखेंगे पीला रंग का लिक्विड सेक्रेट होने लगता है। वो बहुत ही हार्ड होता है, उसको ज़रूर निकालना है। वो एलोवेरा का हार्ड चीज़ है, तो हम उसे निकाल देते हैं। इसके लिए हम एलोवेरा को थोड़ी देर इस तरह से खड़ा करके रखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि हम उस जगह को काट देते हैं। जैसे ये देखिए, ये एलोवेरा मैंने अभी भी देखिए निकल रहा है। ये देखिए अभी भी मेरे थाली पर पीला रंग का जूस आ रहा है, तो ये निकलता ही है। उसको हम निकाल लेंगे पहले। तो जैसे ही कट करेंगे वो निकलने लगता है, लेकिन कट करना है, कट करके छोड़ना है, तभी निकलता है। आप ऐसे ही निकाल के रख देंगे तो नहीं निकलेगा। थोड़ा सा उसको कट कर देना है तो वहाँ से निकलने लगता है। एक्चुअली मैंने इसे सुबह ही निकाल के रखा हुआ है, अभी भी देखिए थोड़ा सा निकल रहा है। तो इसे हमें हटा ही लेना है, और हटा लेने के बाद बिल्कुल इतना ध्यान रखें कि एलोवेरा को कट करते हैं जब पौधे से तो हम उसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं। उसके बाद येलो लिक्विड सेक्रेट होता है, उसको हम हटा लेंगे। हटा लेने के बाद देखिए जूस कैसे बनाते हैं। कभी कभी तो हाथ से छूट कर गिर जाता है तो वो पत्ता ही घायल हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, इसका हम ये जो साइड का जो कांटा है उसको हम सबसे पहले निकालेंगे। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। आपको ना पेट जब अच्छा होने लगता है ना तो मन भी अच्छा रहता है आदमी का। तो इसलिए आप बहुत स्वस्थ हैं, फिर भी कुछ दिन के लिए एलोवेरा को खा लेने का है। कुछ दिन के लिए खा लें, बहुत अच्छा होता है। और जब आप स्वस्थ हैं तो आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 इंच का टुकड़ा काट करके और उसका जेल सीधा निकाल करके मुंह में डाल सकते हैं। फिर जूस भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इस कांटा को इस तरह से काट लेते हैं। उसके बाद हम इस तरह से देखिए, ऊपर का जो इसका लेयर है उसको हम इस तरह से निकालेंगे। ये जो है स्किन इसका ऊपर का, इसमें भी देखिए लगा हुआ है अभी इसका जेल। इसको आप अपने चेहरे में, बालों में लगा सकते हैं, पूरे बॉडी में लगा सकते हैं। इसे भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे पीस लेंगे। जैसे ही पीसेंगे ना इसका जूस निकल जाता है। तो थोड़ा अच्छे तरह से पीसेंगे, क्योंकि कभी कभी ये ऊपर आकर के रह जाता है। तो हम चम्मच से फिर से उसे घोल लेंगे, और तब हम उसे अच्छी तरह से पीस कर जूस बनाएंगे।
तो देखिए, फ्रेश एलोवेरा का जूस ऐसा होता है। ये फ्रेश एलोवेरा का जूस है, आप इसे पिए। एलोवेरा जूस लीवर के प्रॉब्लम को ठीक करता है, यूट्रस के प्रॉब्लम को ठीक करता है। अगर स्किन पर रैशेस हो तो उसमें आप लगा सकते हैं। अपने बालों को धोने के समय आप अपने शैम्पू में मिक्स करके आप इसे लगा सकते हैं। अपने चेहरे पर डेली लगा सकते हैं। अपने फेस पैक के साथ आप इसको सबसे पहले आप एलोवेरा लगा लें, ये आपके चेहरे को साफ़ कर देगा। उसके बाद आप अपना फेस पैक लगा करके नहा सकते हैं। उपटन लगा करके नहा सकते हैं। मैंने उपटन के भी वीडियो डाले हुए हैं। उपटन लगा करके आप स्नान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हर चीज़ के लिए। पूरे चेहरे में ग्लो ला देता है ये। आपके बालों को ठीक रखता है, स्काल्प को अच्छा बना देता है, एकदम से फ्रेश बना देता है। आपके रूसी जो होते हैं ना, बालों में रूसी हो जाता है तो उसको ये ख़त्म करता है अगर आप इसे हमेशा लगाते हैं तो। जब आप बाल धोते हैं पहले आप एलोवेरा का जेल या जूस लगा लें, उसके बाद अपने बालों को शैम्पू कर लें। फिर आप देखें आपके बाल में खुद ब खुद रौनक आ जाएगा। तो ये सब काम है इसका, एलोवेरा का। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसका इस्तेमाल करके देखें। आपको समझ में आएगा। जब खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में, ये कभी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे 1 महीना बहुत आराम से ले सकते हैं। बस स्पॉट वाला एलोवेरा है तो आप उसका इस्तेमाल अपने बालों में कर लें, अपने स्किन पर कर लें। और जो बिना स्पॉट वाला है उसका आप जूस बना करके पी लें। मैं आप सबों को बहुत ही काम की घरेलू टिप्स बतलाती हूँ और ये काम करता है, इसलिए आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ तभी आप सबको बतलाती हूँ। धन्यवाद।